अजीत जो दिल्ली से कोटा जा रहा है वो स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आया है, लेकिन स्टेशन पर अजीब सन्नाटा है। अजीत अपने भाई सुदीप से फोन पर बात कर रहा है। हाँ सुदीप, पहुंच तो गया हूँ स्टेशन पर। ट्रेन भी अपने टाइम पर है, 10 से 15 मिनट बाद आ जाएगी। अच्छा भैया, सही है कि ट्रेन लेट नहीं है और आप भी टाइम पर पहुंच गए। हाँ यार, टाइम पर पहुंचना सही रहता है, नहीं तो फिर बड़े लफड़े होते हैं। आप अपना ध्यान रखना भैया, खाना आपके बैग में है, आप याद से खा लेना। हाँ चल ठीक है, तुम मम्मी का ध्यान रखियो, मैं कुछ ही महीनों में लौट आऊंगा, ठीक है? हाँ भैया ठीक है, ट्रेन में बैठकर कॉल करना। अजीत स्टेशन पर लगे एक बेंच पर बैठता है। स्टेशन पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। कमाल है, वैसे तो स्टेशन पर इतनी भीड़ होती है, पर यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। पंजाब से आ रही है हैदराबाद एक्सप्रेस 2 घंटे लेट है। क्या 2 घंटे लेट? पर अभी तो ट्रेन टाइम पर आ रही थी। अजीत स्टेशन मास्टर के पास जाता है। हेलो मास्टर जी, अभी तो ट्रेन टाइम पर आ रही थी, अब 2 घंटे लेट, ऐसा क्यों? आ जाएगी, थोड़ी देर रुक जाओ। क्या रुक जाओ? 2 घंटे हैं भाई साहब। मास्टर कुछ जवाब नहीं देता और सो जाता है। क्या अजीब आदमी है यार ये। अजीत वापस प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाता है और अपने भाई को कॉल लगाता है। हेलो, हाँ सुदीप, अरे यार ट्रेन 2 घंटे लेट है यार। अच्छा भैया, पर अभी तो टाइम पर थी। हेलो भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुदीप, लगता है नेटवर्क चले गए। कॉल कट जाती है। तभी अजीत को दूर से एक ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। लेकिन ट्रेन बहुत अजीब है, उसके अंदर अंधेरा है और इस ट्रेन का कोई पैसेंजर इसमें चढ़ने के लिए नहीं खड़ा है सिवाय अजीत के। अरे सही है, ट्रेन तो आ गई, चलो जल्दी से चढ़ जाता हूँ। अजीत ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन चल पड़ती है। हम देखते हैं कि ट्रेन का पिछला भाग खून से लथपथ है। अजीत अपने कोच में आता है। उसके सामने वाली सीट पर एक लड़का बैठा है और वो बस खिड़की के बाहर ही देखे जा रहा है। अजीत लड़के से बात करता है। हेलो भाई, ये ट्रेन हैदराबाद जा रही ना? लड़का कुछ जवाब नहीं देता। अरे दोस्त, इतना उदास क्यों लग रहा है? बता दे, ट्रेन जा रही है ना हैदराबाद। लड़का अजीब सी आवाज में बोलता है। मेरा नाम पवन है, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, तेरा नाम पता नहीं था मुझे। तो जान लो, अक्सर लोग भी नाम पैदा होते हैं और मरने के बाद भी उनका नाम कोई नहीं जान पाता। ये क्या बोले जा रहा है? बड़ा अजीब सा आदमी है। ठीक है भाई, ठीक है, अब याद रखूंगा, मैं आता हूं अभी।
अजीत बोगी के गेट पर जाकर सिगरेट पीने के लिए अपनी पॉकेट में से सिगरेट निकालता है। जैसे ही अजीत सिगरेट जलाने जा रहा होता है, ट्रेन का टीसी उससे सिगरेट छीन लेता है। यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। तुम्हारे पास और भी सिगरेट्स हैं क्या? अजीत टीसी को घूरते हुए टीसी के हाथ में दे देता है। देखिए, मुझे माफ कीजिए, मैं सिगरेट अब पी नहीं रहा। मैं कैसे भरोसा करूं तुम्हारा? तुम शक्ल से ही झूठे लग रहे हो। अजीत ध्यान से देखता है। उसे अजीब लगता है क्योंकि टीसी के चेहरे पर भी डार्क सर्कल पड़े हैं। देखिए, आप चालान काट लीजिए, लेकिन मेरी चीज मुझे वापस दे दीजिए ताकि तुम दोबारा सिगरेट पी सको। देखिए, मैं नहीं पी रहा, पर ये मेरा पर्सनल सामान है। आप मुझे वापस कर दीजिए। टीसी सिगरेट्स ट्रेन के बाहर फेंक देता है। अरे पागल हो क्या? मेरी सिगरेट्स फेंक दी। यहाँ सिगरेट्स पीना मना है। ज्यादा शोर मत मचाओ, नहीं तो वो आ जाएंगे। वो बहुत खतरनाक है। कौन? ईटानगर स्टेशन आने दो, सब पता चल जाएगा। ये कहकर टीसी चला जाता है। अजीत अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ जाता है, जहां वो पवन नाम का आदमी अभी भी बैठा हुआ है। अजीत पवन से कहता है, अरे भाई, ये टीसी भी क्या पागल था? मेरी सारी सिगरेट्स फेंक दी। क्या तुम्हारे पास सिगरेट्स हैं? नहीं, यहाँ ये सब करना मना है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अच्छा भाई, एक बार फिर माफ करना। ये भी पागल ही लग रहा है मुझे तो। खैर छोड़। तभी अजीत को एक औरत के रोने की आवाज आने लगती है। भाई, ये कौन रो रहा है? पवन कुछ जवाब नहीं देता। अजीत उठकर उस आवाज की तरफ चल पड़ता है। वो आवाज उनके आगे वाले कोच से आ रही है। अजीत देखता है एक औरत अपना मुंह छुपाकर रो रही है। सुनिए, आप रो क्यों रही हैं? हेलो? औरत रोती रहती है। अगर आप मुझे बताएंगे तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। वो फिर भी अजीत की तरफ नहीं देखती। अबे क्या पागल है, छोड़, मरने दे। जैसे ही अजीत जाने लगता है, वो औरत अजीत का हाथ पकड़ती है और अपना चेहरा अजीत को दिखाती है, जो कि बहुत डरावना है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ, तो ये ट्रेन ले जाएगी ना तुम्हें घर? नहीं नहीं, ये ईटानगर ले जा रही है। ईटानगर नहीं जाना मुझे, तू मुझे अपने साथ ले चल। ईटानगर नहीं, कोटा जाएगी ये। औरत चिल्लाते हुए, चुप कर, ईटानगर जा रही है ये, मुझे ईटानगर नहीं जाना। अजीत अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ जाता है। वो अब थोड़ा डरा हुआ है। ये कैसी ट्रेन है और ये कैसे अजीब लोग हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेन के कोच में एक खाने वाला आता है देर रात में। अरे, इतनी रात में खाना? अरे भैया, इतने रात में क्या दे रहे हो खाने को? तुम्हें खाना चाहिए क्या? इतनी रात में क्या दे रहे हो खाने को? भूख मिटाने वाला खाना दे रहा हूँ। आपकी भूख मिट जाएगी इससे। भूख हर खाने से मिट जाती है भाई। मैं पूछ रहा हूँ कौन सी डिश है खाने में? डिश चिकन की सब्जी है। खाली सब्जी है और रोटी नहीं है? नहीं है। बिना रोटी कैसे खाऊंगा भाई, ये तो बता दो। इस ट्रेन में सभी लोग ऐसे ही खाते हैं। ये भी बहुत अजीब है, इसकी भी आंखों पर काले धब्बे हैं। ठीक है, एक डब्बा दो। खाने वाला अजीत को एक डब्बा देता है।
और जाते वक्त कहता है, हैप्पी जर्नी सर। खाने वाला वहां से चला जाता है। उसमें कुछ उंगलियां हैं इंसान की। अजीत डब्बे को दूर फेंक देता है और जोर जोर से सांसें लेने लगता है। अजीत उस डब्बे को ध्यान से देखता है। वो दोबारा से उस डब्बे को उठाता है, लेकिन इस बार उसमें चिकन ही है। अजीत अब लंबी सांस लेता है। उफ, लगता है मेरा वहम होगा। मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा हूँ। अजीत उसके सामने बैठे हुए लड़के को देखता है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अरे भाई, मैं इतनी जोर से चिल्लाया, तुमने सुना नहीं? कम से कम पूछ ही लो कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हें खाने में कुछ और दिखा। अजीत हैरान हो जाता है। पर तुम्हें कैसे पता? मैं जानता हूँ, कई बार मेरे साथ भी हुआ है। तुम्हारे चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, लाइट्स कम है इसलिए मुझे लगा कोई कॉकरोच है इसमें। वही कह रहा हूँ, तुम्हें खाने में कुछ और दिखा जिससे तुम डर गए। कह तो ये सही रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ बार बार ये हुआ है? मतलब क्या इसी ट्रेन में सफर करता रहता है ये? अब अजीत वही चिकन खाना शुरू करता है, लेकिन पवन उसे देख रहा है कि पवन को अजीत के हाथों में चिकन नहीं, किसी की उंगलियां दिख रही हैं, जिन्हें अजीत खा रहा है। पानी ले लो, पानी ले लो, पानी। अरे भाई, डरा दिया एकदम से। कहां से आ गया तू? मैं तो इसी ट्रेन में रहता हूँ, जीता भी इसी ट्रेन में हूँ, शायद मर भी इसी ट्रेन में जाऊंगा। क्या पागल है क्या? सारे लोग अजीब ही हैं क्या इस ट्रेन में? अजीब? क्या देखा आपने? अजीब? तुझे देखा, अब और देखने को क्या बाकी है? चल तू अपना काम कर, पानी दे। सुन, ये क्या है? ये तो कुछ और है। कुछ नहीं है सर, एक कोल्ड ड्रिंक है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, तो मुझे दिखा जरा, मुझे देखना है। अरे सर, आप क्या करोगे देख के? आपकी बस की जो चीज नहीं है उसे मत देखो। मैं बताऊं तुझे क्या बस की नहीं है? बताऊं क्या? निकाल बोतल। पानी वाला बोतल निकालता है, जो सच में एक कोल्ड ड्रिंक है, जिसका रंग लाल है। देखा सर, कहा था ना, आप नहीं देख पाओगे। चल जा यहां से, ज्यादा नाटक मत कर। पानी वाला चला जाता है और अजीत पानी को पीता है, लेकिन हम देखते हैं कि अजीत पानी नहीं, खून पी रहा है, लेकिन उसे वो पानी लग रहा है। पवन की आंखें चमक रही हैं और वो मुस्कुरा रहा है। अजीत हाथ धोने बाथरूम जाता है। बीच में उसे वही औरत दिखती है जो अभी भी बैठकर रो रही है। अरे बाप रे, ये पागल औरत कहीं फिर से मेरे पल्ले ना पड़ जाए। क्या करूं? इसको आवाज मारूं? औरत और जोर से रोने लगती है। नहीं, इसको छेड़ना बेकार है, मैं इससे बचकर निकलता हूं। अजीत आगे बढ़ता है, औरत से वो आगे निकल जाता है। लेकिन बाथरूम का लॉक खुलता नहीं। अजीत बहुत जोर लगाता है। अरे यार, ये क्या जन्मों से नहीं खुला? इतना टाइट है, कहीं कोई अंदर तो नहीं है? अरे कोई है क्या अंदर? लेकिन अंदर से आवाज नहीं आती। चल दूसरे बाथरूम में ट्राई करता हूँ। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये क्या? दरवाजा अपने आप खुल गया? वैसे तो इतना जोर लगाया मैंने। ये बाथरूम भी बड़ा अजीब लग रहा है, इस ट्रेन के लोगों की तरह। खैर, यूज तो करना ही पड़ेगा। अजीत बाथरूम के अंदर झांकता है।
उसे बाथरूम की हालत अजीब लग रही है। बाथरूम की लाइट जल बुझ रही है। बाथरूम में पानी टपक रहा है। अजीत बाथरूम के अंदर आता है। वो बाथरूम के शीशे को देखता है जिसमें अभी वो खुद को देख पा रहा है, लेकिन दूसरी बार वो देखता है उसकी गर्दन और सर पर खून लगा है। उसकी भी आंखें उन्हीं अजीब लोगों की तरह हो गई हैं। यहाँ शोर मचाना अलाउ नहीं है। मेरे चेहरे को क्या हुआ? मेरे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। मेरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। मेरी गर्दन कटी हुई थी। तुम्हारी गर्दन और चेहरा बिल्कुल सही है। अब तुम चुप हो जाओ। अजीत चुप होकर अपना फोन निकालता है। उसमें कैमरा ऑन करके अपनी तस्वीर देखता है। इस ट्रेन में सचमुच कुछ गड़बड़ है। जल्दी से मेरा स्टेशन आ जाए और मैं उतर जाऊं। अब तुम जाके सो जाओ। तुम्हारा स्टेशन बस आने ही वाला है। अजीत अपनी सीट पर आ जाता है, लेकिन वो देखता है वो औरत और पवन अब कोच में नहीं है। अरे ये औरत और ये अजीब सा लड़का कहाँ गया? सब कुछ अजीब हो रहा है इस ट्रेन में। मेरा स्टेशन जल्दी से आ जाए और मैं उतरूं इस मनहूस ट्रेन से। अच्छा होगा कि थोड़ी देर सो लूं मैं, टाइम भी कट जाएगा। अजीत कंबल ओढ़कर सो जाता है। अजीत को उसी औरत के रोने की आवाज आती है। मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। अरे ये तो वही औरत है। तभी उसे पवन की भी आवाज आती है। भाई मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। अजीत उठता है और देखता है। एक तरफ ट्रेन के गेट पर वो औरत खड़ी है और दूसरी तरफ पवन। मुझे कोई बचा लो, मुझे अभी नहीं मरना। कोई मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना। अरे आपको किससे बचना है? कौन मार रहा है आपको? औरत अजीत की तरफ देखती है। उसका चेहरा खून से सना है। तुम्हें भी मरना होगा हमारी तरह। ये कहकर वो औरत चलती हुई ट्रेन से कूद जाती है। दूसरी तरफ पवन का चेहरा भी खून से सना है। स्टेशन आने वाला है, तुम भी मरने के लिए तैयार रहो। ये कहकर पवन भी चलती ट्रेन से कूद जाता है। अजीत बहुत डर जाता है। ये लोग क्या कह रहे हैं और क्यों? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अजीत हिम्मत करके गेट की तरफ जाता है और देखता है औरत सच में कूद चुकी है। तभी अजीत के पीछे टीसी आ जाता है। क्या तुमने देखा? क्या तुमने देखा? वो दोनों चलती ट्रेन से कूद गए। जरूरी है इसलिए कूदे। ईटानगर रेलवे स्टेशन आने वाला है, तुम्हें भी मरना होगा। क्या? क्यों? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूं। अरे ये एक सपना था। क्या होगा इस ट्रेन में? और मेरे साथ आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। ये पवन भी अब नहीं है। अजीत तभी बाहर देखता है ट्रेन स्लो होकर रुक चुकी है। एक स्टेशन आ चुका है। ये कौन सा स्टेशन आ गया? लगता है ट्रेन कुछ देर के लिए यहाँ रुकेगी। मैं बाहर चलता हूँ। अजीत स्टेशन पर उतरता है। यहाँ भी एक अजीब तरह का सन्नाटा है। अरे ये कैसी अजीब जगह है अब?
अजीत सामने देखता है। वहाँ ईटानगर रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा है। अच्छा, तो यही है वो ईटानगर जिसका ये पागल लोग बार बार जिक्र कर रहे थे। तभी अजीत देखता है ट्रेन में मिले सारे लोग एक पटरी की तरफ चलकर जा रहे हैं। उसमें पानी वाला, खाने वाला, टीसी, पवन और वो औरत भी है। अरे सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ट्रेन अपनी यहाँ है। चलकर देखता हूँ ये माजरा क्या है। अजीत उनके पीछे चलता रहता है। तभी अजीत को उसके भाई सुमित का फोन आता है। हाँ सुमित बोल। भैया आप ठीक तो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? पर तू इतना घबराया हुआ क्यों है? भैया आप जिस ट्रेन में जाने वाले थे वो पीछे ईटानगर में पलट गई और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अजीत का मुंह खुला रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक पलटी हुई ट्रेन है और ये सारे लोग जो उसे ट्रेन में मिले थे उनकी लाशें अजीत के सामने पड़ी हैं। अजीत को उन लोगों की आत्माएं दिख रही हैं। तुम्हें भी मरना होगा, तुम्हें भी मरना होगा, तुम्हें भी मरना होगा, तुम्हें भी मर। एक न्यूज़पेपर में अजीत की सरकटी लाश दिखती है जो एक रेलवे स्टेशन ईटानगर में मिली है। ये मौत एक एक्सीडेंट है।